सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6600 और 4752 है, तो छूट प्रतिशत हम लोगों को बताना है। क्या क्या है? अंकित मूल्य दिया हुआ है 6600 और सेलिंग प्राइस है 4752। 4752 हमको पूछता है बताइए डिस्काउंट कितना दिए, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, यहाँ बचेगा 5 बचेगा, 8 7 15 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1848 का डिस्काउंट मिला। किससे मिला? तो 6600 से मिला। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 1 5 8 8 16 11 से कट रहा है, 11 चौक 66, 11 एकम 11 7 बचेगा, 11 चौक 66, 11 अठी 88, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 अठे 48, तो 28% का छूट मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग देखते हैं, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4400, 16 दूनी 32, 2 जीरो हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सबसे पहले इसको जो प्लस वाले हैं इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 4 1 5, 4 का 4, इसमें से 200 को घटा देना है तो हो जाएगा 4328। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से है 110,210.2 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है कितना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी अर्धवार्षिक दिया गया हो तो समय को 2 से गुना करते हैं और रेट को 2 से भाग देते हैं। ठीक है, समय को 2 से गुना करेंगे और रेट को 2 से भाग देंगे, तो प्रिंसिपल जो है वो 22,000 है, इस पे जो ब्याज है वो 10,210 है, 0.2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 0 1 2 2 3, मतलब कि हम आपको देते हैं 22,000 रुपया और जब आप हमको लौटाने आते हैं तो वो हो जाता है 32,210.2 रुपया। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा। इसको काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। दुकान से काटिएगा तो 11 बार में 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। दुकान से काटेंगे तो 16 बार में 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखें अगर तो 1 1 2 5 2 7 6 1 7, 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 11 कम 11, 5 बचेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 7 बचेगा, 11 चौक 66 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 कम 11। अब ये कट के छोटा नहीं हो सकता है, 6 1 7 7 1 8 4 4 नहीं होगा। अब हमको देखना है कि भाई 10,000 था वो हो गया है 14,614। इसको अब हम लोग क्या रेट लगा है इससे पता करना है, तो हमको इसको अब ऑप्शन से बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये तो समझ में आ रहा है कि 10 पे पावर 4 करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना का पावर है इसको पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग इसको ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में दिया गया है पहला 25%, दूसरा है 20%, तीसरा है 40% और चौथा है डी नंबर 30%। हम शुरू में बोले थे कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो समय को 2 से गुना करते हैं और रेट को 2 से भाग देते हैं, तो 25 को 2 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। हम लोग आते हैं बी नंबर में, 20 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10%। पर इसका मतलब है कि पहले 10 था, अब एक बढ़ के 11 हो चुका है। इस पे पावर 4 करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका मतलब है कि इस पे भी पावर 4 करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 11 का क्यूब पता है कि 1331 होता है, एक और 11 है तो एक और 11 से गुना कर देंगे, तो 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4, 14,641 जो कि सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा गया है कि एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% का हानि होता है, जब वही मेज को 15,540 में बेचते हैं, बताइए लाभ या हानि। 18% का हानि हो गया तो बेचे कितना पे 82% पे, जो कि रुपया में 11,480 दिया हुआ है। 11,480, 1% का मान 11,480 बटे में 82 गुने में क्या हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सती 14, 2 चौके 8 जीरो,
41 से काटिएगा तो 41 से कम 41 16 बचेगा, 4 हो जाएगा तो 4 बार भी कट जाएगा, 0 1 2, 14,000 ये इसका क्रय मूल्य है। और इसको बेचते हैं 15,540 में। इसको बेचे हैं 15,540 में, कितना प्रॉफिट हो गया? तो 1540 का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 1540 का प्रॉफिट हो गया। लाभ बटे क्रय मूल्य गुने में 100 करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 कम 14 14 कम 14, 11% का प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। लिखा हुआ है ए और बी एक काम को, ए और बी काम को 14/3 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसको 12/5 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और ए उस काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है? ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। जब 14 12 16 का एलसीएम निकालिएगा, 14 12 16 का, 2 सती 14, 2 चौके 12, 2 अठी 16, 2 कहाँ से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरसती 84, 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33, 336 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा, तो उसे कोई अंतर नहीं है। 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 14 चौके 56, ये जो नीचे है गुणाम हो जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 96, गुने में 5 हो जाएगा। 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 कम 16 ये 3 हो जाएगा। जब तीनों मिलके एक साथ में काम करेगा तो 24 तिया 72 काम ये हो जाएगा। 8 पंजे 40 का सुन्ना, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 काम ये हो जाएगा। 21 तिया 63 काम ये हो गया। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 2 5, 5 यहाँ से हो जाएगा जी, 6 4 10 और 7 17 एक साथ हाथ में 1 हो जाएगा, 1 और 1 275 हो जाएगा। ये ए बी बी सी सी ए का निकला है। हमको एक साथ निकालने के लिए सबको 2 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। ये हो गया सिंगल सिंगल आदमी का काम। अब बोलता है ये 2 दिन तक काम किया है तो 2 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब हमसे भाग पूछा जा रहा है कि टोटल कितना है, तो 200 इतना काम हुआ है और टोटल काम है कितना, तो 336, यही इसका भाग है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। 420 जोड़ 64 भागा 8 माइनस 3 गुना 2। 420 जोड़ 8 8 64, 3 दूनी 6, तो 428 में से जब हम 6 को घटा देंगे तो 414 हो जाएगा, 422 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी की आधी है, मान लीजिए ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि उनका औसत 15 है, औसत कुल योग बटे कुल संख्या, था 2 और 1 3, एक्स बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितना है 2, ये औसत निकला। और औसत आपके बुक में दे दिया है 15, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3 5 15, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 10 इसका सही आंसर है। तो पहली संख्या को 10 से गुना करेंगे 10 ही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है ए में पहले 20% का वृद्धि हुआ। ए पहले 100 था, 20 का वृद्धि होगा तो 120% हो गया जी। फिर बोलता है कि 30% की कमी हो गया तो 70% हो गया। ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, यहाँ से 1 0 2 0, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 0 2 0, बरसती 84, तो पहले 100 था, इसका कितना परसेंट है, तो 84% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा हुआ है, जॉन ने एक बैंक खाते में 1000 जमा किया, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा। 5% के हिसाब से रेट गुना टाइम SI होता है, तो 5% के हिसाब से 2 साल का कितना हो गया 10%। 5% के हिसाब से 2 साल का कितना हो गया जी 10%, 10% हो गया इसका साधारण ब्याज। 1000 का 10% कितना होगा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 10 नहीं के 100, तो 100 इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 5 शर्ट का क्रय मूल्य सीपी 3 शर्ट का विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। यहाँ से देखेंगे सीपी बराबर में जिसके सामने जो होता है उसका वैल्यू वही होता है। सीपी खरीदे कितना में 3 में, और एसपी बेचे कितना में जी 5 में। 3 में खरीदे 5 में बेचे, कितना हो गया लाभ। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100 हो गया। इसको काटिएगा तो 66 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। एक घन का भुजा की लंबाई 14 है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 गुना 14 का स्क्वायर 196 होता है, गुना कर दीजिएगा तो 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 4 9 चौके 36 का 2 38 का 8 हाथ में 3, 4 कम 4 3 7 784, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, सॉरी 52 में, कि 4 संख्याओं का औसत 24 है। क्वेश्चन नंबर 52 में 4 संख्या का औसत जो है 24 है। पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या, पहली 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या का दुगनी है। मतलब अंतिम अगर 1 है तो इसका दुगना 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 24 सौ के 96। हम लोग का जो योग है 6x निकलता है, और इसका कितना है तो 96 है। 1x का मान 96/6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतिम 2 संख्या के योग, अंतिम 2 संख्या को कितना है तो 2 है, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 43, ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है, सी और ए इस काम को 7/2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बी को अकेला कितना समय लगेगा, तो एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का एलसीएम 21 हो जाएगा, और एलसीएम तो वही हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 कहाँ से भाग देंगे तो 3 बार में, 21 एकम 21, 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 या 21, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हमसे अब यहाँ पे देखेंगे तो ए करता है 3 काम, तो ए यहाँ पे 3 काम, सी और ए मिलकर 6 काम करता है, जिसमें से ए 3 काम करता है, सी कितना काम करेगा 3 काम करेगा। सी यहाँ पे 3 काम, बी और सी मिलकर 4 काम, जिसमें से 3 काम सी करता है, बी कितना काम करेगा 1 काम। हमसे पूछा गया था कि अकेले इस काम को बी कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 21 है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा 21 दिन में कर देगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 5/2 पे बेचने पर, अंकित मूल्य का 5/2 पे बेचा तो 50% का हानि हो गया। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। यहाँ से बराबर में जिसके सामने जो होता है उसका वैल्यू वही होता है। एमपी यहाँ पे देखेंगे तो 12 हो गया, एसपी को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में बेचे तो 50% का हानि हो गया, तो 50% बराबर 5 हो जाएगा। 1% का मान 5/50 हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। 50 से 10 बार, 50 से 10 बार में 10 नहीं के 100, तो क्या हो गया जी 10। ये इसका क्या है क्रय मूल्य है, सीपी है। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 12 है, और क्रय मूल्य कितना निकला तो 10 निकला। 6 और 5, 6:5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 लिखा हुआ है 30, 120 और 15 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो डी बराबर क्या होता है BC/A, क्या होता है BC/A। तो बी कितना है 120, सी कितना है तो 15, ए कितना है 30। 30 कहाँ से काटेंगे 4 बार में, 15 चौके 60 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। बोलता है यू को भी के 5% अधिक अंक मिला, तो भी के अंक यू के अंक से कितना परसेंट कम, इतना पढ़ना नहीं है। 5% अधिक मिला तो 5% अधिक मिला तो 5/105, और गुने में क्या कर देंगे तो 100। 5 से काटेंगे तो 21 बार में, 21 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 100/21, 21 चौके 84 हो जाएगा। 4 है, जो कि 4 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 4.60 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि बताइए 11 से कौन सा संख्या विभाज्य नहीं है। तो 11 से कटने का नियम है कि एक एक अंक छोड़ के उसको जोड़ने पर
जीरो आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से कट जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ए नंबर में लिखा हुआ है 2763, एक एक अंक छोड़कर 6 2 8 7 3 10, दोनों को घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। या तो जीरो आ जाना चाहिए या तो 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, तो दो कटने रहा है, यही आंसर हो जाएगा। 11 से ये विभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा हुआ है ए का 4/5, ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 के बराबर है। कोना कोनी गुना कर देंगे, 5 चौके 20, ए गुना 20 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमसे पूछता है ए और बी का रेशियो, जिसके सामने जो होता है उसका वैल्यू वही होता है। ए के सामने क्या है तो 10 है, बी के सामने क्या है तो 20 है। इसको काटेंगे तो 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी पी के पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स अगर प्रारंभिक दूरी कितनी दूरी पहुंचेगा, दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चालों का गुना। तो चाल कितना है 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर है। चाल का गुना समय का योग या अंतर, तो 6 घंटे का अंतर है, बटे चाल का अंतर घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ये घंटा में पहले से है। 4 कहाँ से काटेगा 3 बार में हो जाएगा। 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 6 से गुना करेंगे। 6 8 48 का 8 हाथ में 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 42 जोड़ 43 माइनस 6 का 4 गुना 45 भागा छोटी ब्रैकेट में 7 माइनस 2 का वैल्यू बताइए। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 42 जोड़ 43 माइनस 6 चौके 24 गुना 45 भागा 5 हो जाएगा। 42 जोड़ 43 माइनस 24 गुना 5 45 होता है। 42 जोड़ 43 माइनस 9 चौक 36 के 6 हाथ पे 3 9 18 या 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 4 8 हो जाएगा। 216 में से इसको घटा देना है। 216 में से जब हम लोग 85 को घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 8 3 11 131 माइनस में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट में।